Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 5 of class 10 math chapter number 8 introduction to trigonometry. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10. So in triangle PQR right angle at Q. तो हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR जो कि राइट एंगल कहाँ बना रहा है, Q पर बना रहा है. अब देखिए क्या दिया हुआ है, PR plus QR is equal to 25. So PR plus QR meaning that इसकी और इसकी साइड को मिलाकर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है. तो हमारे पास गिवन क्या हो गया, PR plus QR is equal to 25 and PQ is 5. तो इस PQ की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी. तो देखिए मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी अच्छे से बता चुका हूं, इसकी वैल्यूज को फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों की डिस्टेंस निकालना पड़ेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम से. बट क्या होता था अभी तक के क्वेश्चंस में, प्रीवियस में हमें दो साइड्स गिवन होती थी और थर्ड साइड को हम फाइंड आउट कर लेते थे बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग. बट इस बार क्या कर दिया हुआ है, एक साइड हमें गिवन दी हुई है और अगली दो साइड का एडिशन करके हमें सम दे दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट जो RQ है, RQ को हम क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे. जैसे ही हम एक्स लेट करेंगे तो हमारी PR कितनी हो जाएगी, PR हो जाएगी हमारे पास 25 माइनस एक्स. तो जब हम इसको एक्स लेट करेंगे तो ये हो जाएगी 25 माइनस एक्स. अब स्टूडेंट ये सोचेंगे सर ये कैसे आ गया, बट हमें तो केवल इतना पता है कि इन दोनों साइड्स को एडिशन करने पर 25 आएगा. तो समझिएगा एग्जांपल से, हमने प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस देखे हुए हैं, उसमें हमने एक एग्जांपल देता था मैं, अगर A प्लस B दो साइड्स को मिलाकर अगर 25 आ रहा है और अगर मैं किसी एक साइड को मैं x मान लेता हूं, सपोज करिए मैंने B को x मान लिया और मुझे A को फाइंड करना है, तो कैसे आएगा. अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी है तो A इक्वल टू कितना आएगा, ये x कहां जाएगा, इक्वल के इस साइड जाएगा, तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स. तो वही तो मैंने किया हुआ है, एक को x माना है और दूसरे को 25 माइनस एक्स लिखा हुआ है, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल में अभी जस्ट बताया. ओके, सो अब लगाइए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. जैसे हमें लगाया, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब देखिए हमारे पास हमें पूछा किया है P, तो हम क्या करते हैं, P को ही हम लोग थीटा मान लेते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग दिस वन इज द बेस. तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जिस लाइन पे एंगल बनेगा और राइट एंगल बनेगा वो उधर ही बेस हो जाएगा. एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द हाइपोटेनियस. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनस भी फाइंड करना है एंड परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट करना है. तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या गिवन है, 25 माइनस एक्स. यहाँ लिखिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस. तो बेस कितना है हमारा 5, यहाँ लिखिए 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है x, तो वो हो गया x का स्क्वायर. ओके, अब इसमें क्या होगा बेटा, फॉर्मूला अप्लाई होगा. फॉर्मूला अप्लाई क्या होगा, दिस इज द a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, एंड दिस वन इज द a एंड दिस वन इज द b हो गया. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें इस फॉर्म में राइट डाउन करना है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी. तो हमारे पास a स्क्वायर लिखना है और a क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस बी क्या है हमारे पास एक्स, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में क्या है -2ab, तो ये माइनस फॉर्मूले का आ गया, ये 2 आ गया, और ए क्या है हमारे पास 25 है, और बी क्या है हमारे पास एक्स है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इस बेसिस पर लिखा, इस आइडेंटिटी के बेसिस पर। ओके, तो इक्वल आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। ओके, अब देखिए ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और इक्वल टू साइड पॉजिटिव एक्स स्क्वायर से कट डाउन हो जाएगा। ओके, तो आप बोलेंगे सर वो तो नेगेटिव पॉजिटिव वाली चीजें कटती हैं, तो बेटा देखो अगर इसको इस साइड लेकर आओगे तो वो भी नेगेटिव का हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कितना हो गया माइनस के 50 एक्स इक्वल टू 25। तो बेटा अब आगे फर्दर सॉल्व इधर करते हैं, स्पेस है हमारे पास 625, ये 25 इधर आ गया, माइनस के 25, और ये -50x इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस इज द 600, और ये मल्टीप्लाइड में तो कहा जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू एक्स। तो हमारी x की जो वैल्यू आ गई, एंड दिस वन इज द 12, और सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो हमारे पास x क्या है, x हमारे पास है RQ, तो मैं यहां पर लिखता हूं ये RQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं बेटा, कंफ्यूज मत होइए। अब हमारे पास हाइपोटेनियस मतलब PR, तो PR कितना है हमारे पास 25 माइनस एक्स, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 12, तो 25 माइनस 12, तो PR कितना हो गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास सारी साइड्स आ चुकी हैं, अब हम साइन पी कॉस पी एंड टेन पी को फाइंड आउट करेंगे। तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो प्रीवियस पेज पे हम तीनों साइड्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो मैं फाइंड आउट क्या करना था, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो हमारा जो रामबाण फॉर्मूला है पीवीपी अपॉन एचएचबी के अकॉर्डिंग साइन पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 12, और हाइपोटेनियस है हमारे पास 13। कॉस पी आएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है हमारे पास 5 और हाइपोटेनियस हमारे पास 13, और टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, सॉरी परपेंडिकुलर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर, और बेस कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और ये तीनों क्या हो गए हमारे आंसर हो गए। तो अब आते हैं हम लोग उसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ट्रू और फॉल्स लगाना है और उसके आंसर को जस्टिफाई भी करना है, मीनिंग दैट थोड़ा छोटा सा प्रूफ करके दिखाना है। तो फर्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। वो बोल रहा है जो 10a की जो वैल्यू आएगी हमेशा लेस देन 1 आएगी, तो इसका आंसर है फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, ओके, तो मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं और मैंने यहां नेम डाल दिया ए बी एंड सी। 9 डिग्री कहां बन रहा है मेरे पास बी पर बन रहा है, ओके।
तो अब मुझे वैल्यू निकालनी है। देखिए आप लोग tan A की वैल्यू निकालनी है मुझे और tan C की वैल्यू निकालनी है, दोनों हम वैल्यू निकालेंगे। और मैं कुछ भी लेट कर लेता हूं। सपोज करते हैं हमारे पास, इसको ले लिया मैंने 12 और इसको ले लिया मैंने 5। अब सबसे पहले एंगल कहां बना रहा हूं मैं, थीटा ए पर बनाता हूं। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, मीनिंग दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली यहां भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, परपेंडिकुलर क्या होगा, 12 हो जाएगा। और बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा 5 हो जाएगा। ओके, अगर आप इसको कट डाउन करोगे, चलिए मैं कट डाउन बाद में करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं थीटा जो एंगल बना रहा हूं ना, वो थीटा एंगल बना रहा हूं सी पर। जब सी पर थीटा बनेगा तो ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो देखिए वैल्यू लिखिए, तो वैल्यू क्या होगा, अपोजिट हो जाएंगी, 5 अपॉन 12 हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं न्यूमरेटर में 12 है और डिनोमिनेटर 5 है। जब इसको आप रिड्यूस करेंगे और डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, वो कितना आएगा, नियर अबाउट 2.4 करीब आएगा। इसका आंसर डिवाइड करने पे 2.4 आएगा। और 2.4 क्या है, 1 से बड़ा है। 2.4 1 से बड़ा है और ये क्या बोल रहा है, लेस देन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, इसलिए मैं फॉल्स लगा दिया है। और नीचे वाले केस में क्या होगा, वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो मीनिंग दैट दोनों आ सकती हैं, वो थीटा के ऊपर वेरी करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अब कुछ स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं, सर उसने तो केवल tan A के बारे में बात कर रहे हैं, आपने tan C को समझा दिया। एक बात और है, ये वैल्यू मैंने अपने मन से ली है 12 और 5। अगर मैं इसको इधर 5 भी ले सकता था, उधर 12 भी ले सकता था। ओके, तो ये दोनों केस आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको फॉल्स लगाया हुआ है। सेक ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे बुक में, 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये एंगल ए वैल्यू पर सेटिस्फाइड करेगा? तो चलिए हम देख लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। हमने सेम एग्जांपल लिया, ए बी और सी। ओके, तो सेक की वैल्यू, तो पीवीपी अपॉन एचएचबी के अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक ये कितना होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मीनिंग दैट 12 क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, एंड 5 क्या हो गया, बेस हो गया। और एंगल कहां बना रहे हैं हम लोग, ए पर बना रहे हैं। तो ए के अकॉर्डिंग ये बेस हो गया, एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द हाइपोटेनियस। ओके, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और बेस कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो ये क्या है बेटा, इसका आंसर है ट्रू। अभी मैं समझाता हूं ट्रू क्यों दिया हुआ है। इसका आंसर है बेटा ट्रू। अब ट्रू इसलिए है क्योंकि देखिए हाइपोटेनस 12 आ रहा है और बेस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, और यहां पर भी देखिए बड़ा आ रहा है, किससे, बेस से। ओके, इसलिए इसका आंसर हो गया ट्रू। और आप रीजन में डाल सकते हैं, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, is the longest side of triangle। ओके, तो आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। cos A is the abbreviation used of cosecant of angle A। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों है वो देखिए, cos A का जो कंप्लीट नेम होता है वो होता है कोसाइन ए। ओके,
कि इसलिए ये फॉल्स हो गया है। और कॉसेक ए होता है, उसका जो एब्रिविएशन नेम जो होता है वो होता है कॉस्केंट। कॉस्केंट ए होता है। तो बट वो किसकी बात कर रहा है? कॉस ए की बात कर रहा है। कॉस ए बोल रहा है और कॉस्केंट लिख रहा है। ओके ना? तो हमारा क्या आता है, आंसर क्या है? कॉस ए का कोसाइन ए होता है। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर ये थर्ड पार्ट तो समझ में आ गया, बट जो और भी होते हैं उनके नेम क्या होते हैं? एग्जाम में ये भी हो सकता है ये कॉस वाली बात ना करें, कुछ और बात करें, वो भी बता देता हूं। जो टेन ए होता है, टेन ए का जो एब्रिविएशन जो नेम होता है वो होता है टेंजेंट ऑफ ए। टेंजेंट ए होता है। ओके, और क्या बच गया? कॉस हो गया, कोसेक हो गया, और साइन का होता है साइन ए। ओके, और क्या बच गया? सेक बच गया। और सेक ए को आप बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट ऑफ ए। और क्या रह गया? कॉट। कॉट ए का जो नेम होता है कॉटेजेंट ऑफ ए। तो सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए, ये कुछ भी पूछ सकता है। ओके, जरूरी नहीं है यही पूछे। तो अब आते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पर। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो आंसर इसका हो गया बेटा फॉल्स। क्यों हो गया? ये कॉट ए बेटा एक सिंगल टर्म है, क्या लिख देता हूं मैं? सिंगल टर्म। ये अलग अलग टर्म नहीं है। जब अलग अलग टर्म होगी तभी तो मल्टीप्लाइड होगा। तो आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पर, फिफ्थ वन। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 ऑफ सम एंगल ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन सेम रिलेशन कैसा है जो हमने अभी सेकंड पार्ट पढ़ा हुआ है, सेक इज इक्वल टू 12/5। सेम उसी पैटर्न पर है। चलो हम देख लेते हैं। अब देखो, पी बी पी अपॉन एच एच बी के अकॉर्डिंग जो हमारी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो रेशियो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या रेशियो आएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अकॉर्डिंग टू दिस 4 क्या है हमारा? परपेंडिकुलर आ रहा है, और 3 हाइपोटेनियस ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस केस में परपेंडिकुलर बड़ा आ रहा है और हाइपोटेनस छोटा आ रहा है। तो ये किसी भी ट्राइंगल में ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका आंसर बोल रहा हूं ये भी क्या है? फॉल्स है। तो आप समझ चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी 8.1 फिनिश हुई। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2। थैंक यू।